बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक तारीख़ साज शख्सियत के हवाले से चंद बातें करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक़्फ़ फरमा दी थी, चाहे जानी कुर्बानी हो चाहे वो माली कुर्बानी हो, हमा वक्त आप इस्लाम के लिए पेश रहे। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, दामाद रसूल, खलीफा सोम, और जिनको जामिउल कुरान भी कहा जाता था, ज़ुन्नूरैन का लक़ब आपको मिला। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए और साबिकून अल-अव्वलून में आपका शुमार होता था। अस-साबिकून अल-अव्वलून में आपका शुमार वो लोग जिन्होंने इब्तदा में इस्लाम का साथ दिया। वो जब दौर मुश्किल था तो इस्लाम के लिए चंद गिने चुने लोग थे, उनमें आपका शुमार होता है। तो आपके ऊपर जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपको बड़ी अजियत दी गई। आपका जो कबीला था बनु उमैया था, जो इस्लाम और मुसलमानों का बड़ा दुश्मन था। आपका चचा वो बड़ा जालिम और इस्लाम के बड़ा मुखालिफ था। तो जब आपने इस्लाम लाया तो आपको रस्सी से बांधा गया और चचा ने कहा, जब तक तुम ये इस्लाम नहीं छोड़ोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं खोलूंगा। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी इस्तकामत अता फरमाई थी कि हज़रत उस्मान ने फरमाया कि अब मेरे जिस्म में रच बस गया है, अगर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो तब भी मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। आपके चाचा ने आपकी इस्तकामत को देखकर आपको रिहा कर दिया और आप आला सिफात के मालिक, कामिल हयाई वल ईमान आपको कहा जाता था। अखलाक के लिहाज से भी हुजूर के मुशाबे और शक्ल व सूरत के लिहाज से भी हुजूर के मुशाबा थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा में से उस्मान मेरे अखलाक के साथ सबसे ज़्यादा मुशाबियत रखता है। और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किया तो अपनी साहिबजादी को ये फरमाया कि तुम्हारे शोहर उस्मान और तुम्हारे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे शक्ल व सूरत से के साथ सबसे ज़्यादा मुशाबत रखते हैं। ये दोनों मेरी शक्ल व सूरत के साथ सबसे ज़्यादा मुशाबत रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको ज़ुन्नूरैन का लक़ब मिला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक किसी भी बंदे को ये फजीलत नहीं अता की गई और ना ही क़यामत तक ये कोई फजीलत पा सकेगा कि यके बाद दीगरे नबी की दो बेटियां, दो साहिबजादियां आपके निकाह में आई। हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह आपके साथ हुआ। जब इंतकाल हुआ तो उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह आपके साथ हुआ। जब उनका इंतकाल हुआ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान, अगर मेरी कोई और बेटी भी होती तो मैं तेरे निकाह में दे देता। और एक रवायत में ये आया है, इमाम अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप लिखते हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रवायत करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उस्मान, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती तो यके बाद दीगरे तेरे निकाह में दे देता। 40 बेटियां भी होती। आला हज़रत अजीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रजा हाँ फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसकी तर्जमानी करते हैं कि नूर की सरकार से पाया है दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। क्या खूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये शान अता फरमाई, इतना बुलंद मर्तबा अता फरमाया और आप हमा वक्त इस्लाम के लिए अपने आप को पेश किया, अपने माल को पेश किया। कभी ग़ज़वा तबूक के मौका पर 1000 दिनार दे दिए और मुसलमानों के लिए हिजरत के बाद पीने के लिए मीठा पानी नहीं था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने वो कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ फरमा दिया। और आपका दौर खिलाफत इतना सुनहरी था कि जब आप अपने दौर खिलाफत आपका शुरू हुआ तो अरब में सबसे ज़्यादा ऊँटों और बकरियों के मालिक थे। जब जाने लगे
तो आपके पास सिर्फ 2 ऊंट थे और आप ये फरमा रहे थे कि मैंने हज के मौका पर कुर्बान करने के लिए रखे हैं। ये ऐसा दौर खिलाफत था कि अपना सब कुछ मुसलमानों के लिए वक़्फ़ फरमा दिया। और जब आपका वक्त आखिर आया तो आप वो उस्मान जिसने हजारों लोगों के लिए मीठे पानी का एहतमाम किया, लोगों ने, जालिमों ने, सबाइयों ने आपको घर में महसूर कर दिया और 40 अय्याम घर में महसूर कर दिया और आपका पानी बंद कर दिया। और वो उस्मान जिसने ग़ज़वा तबूक के मौका पर हजारों लोगों के लिए खाने पीने का एहतमाम किया, सवारियों का एहतमाम किया, तो जालिमों ने घर में बंद कर दिया, आपको घर में महसूर कर दिया, वहां पे आपका खाना पीना बंद कर दिया। जब आपकी शहादत का वक्त करीब आया, जालिम घर में आए, आपको वहां पे शहीद कर दिया गया, लेकिन आपकी जुबान से अल्फाज ये जारी थे कि अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया को इत्तिफाक अता फरमा, इत्तिहाद अता फरमा। आपने झगड़े को रवाज नहीं दिया, आपने अमन व इत्तिहाद को रवाज दिया। तो दोस्तान अज़ीज़ वक़ार, आज यौम शहादत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो वाकई आप गनी थे, आपने हमेशा उम्मत के लिए अपने आप को पेश किया, अपने माल को पेश किया। तो ये वो लोग थे जिनसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की है। चाहिए कि हम भी इनके साथ मोहब्बत करें, इनके साथ प्यार करें, जिनका जिक्र कुरान करे, अहदीस मुबारका करें, तो हमें भी चाहिए कि हम उनके लिए उनका जिक्र करें, उनको याद करें, उनकी वफ़ाओं को याद करें और उनके लिए दुआ करें, ताकि हमारे दर्जात भी बुलंद हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी हस्तियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।